झाबुआ जिला चिकित्सालय में आज सुबह हंगामा मच गया। दरअसल मलवान गांव का एक युवक संतोष कल सिकल सेल की परेशानी के चलते एडमिट हुआ था और यहां पर उसको डॉक्टरों ने ब्लड की सख्त ज़रूरत बताई थी। और आरोप ये है कि डॉक्टर किराण ने जो नर्सिंग स्टाफ है उनको लिख कर दिया था कि इसे ब्लड तुरंत चढ़ाया जाए, लेकिन आरोप ये है कि डॉक्टर के जाने के बाद जो स्टाफ है उसने उस निर्देश को ठीक ढंग से नहीं लिया और रात में जब तबीयत बिगड़ी तो करीब 12 बजे के आसपास जो संतोष है उसकी मौत हो गई। परिजनों का ये आरोप है कि उन्होंने तमाम कोशिशें की कि डॉक्टर ब्लड चढ़ा दें, वो खुद ब्लड देने को तैयार थे। डॉक्टर के जो जिला अस्पताल है वहाँ भी ब्लड बैंक में ब्लड मौजूद था, लेकिन तकनीकी नियमों का हवाला देकर तो कभी किसी चीज़ का हवाला देकर स्टाफ ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया, तो नतीजा ये हुआ कि संतोष ने दम तोड़ दिया। अब इसको लेकर परिवार वाले आक्रोशित हैं। पहले उनका आक्रोश इन कुछ सेकंड में समझ लीजिए। कोई ने ब्लड नहीं चढ़ाया, ब्लड नहीं चढ़ाया और डॉक्टर ने 8 बजे दूसरा डॉक्टर आया ना रात को, वही बैठ रहा है वहाँ पर आके मेरा मैडम को मैंने हाथ जोड़ा, मैडम मैं दे दूं ब्लड, मेरा लड़का को ब्लड चढ़ जाएगा, शांति मिल जाएगा, मर भी जाए तो मेरा लड़का है, मेरी निकाल लो। तेरी कैसी ब्लड निकाली अभी, तू अकेला है क्या? तो क्यों नहीं निकाल सकते? मर जाता मैं नहीं होता, ब्लड में से मरता हुआ। अरे मैंने दे रखी है इनको, मर थोड़ी जाता कोई भी ब्लड देने वाला। खुद गड़बड़ नहीं है, कोई पेशेंट नहीं है, डॉक्टर को कोई क्यों नहीं लेना, वो फाइल दिया हुआ मैं सबको लिए कर दूं, कर रहा हूँ मैं खुद कर ली, कोई को नहीं बोला। तो आपने सुना किस तरीके से गुस्सा है, नाराजगी है, जो वो रिएक्ट भी कर रहे हैं, दुख भी जता रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं जिला अस्पताल प्रबंधन पर। सुनिए परिजनों के ये गंभीर आरोप। मेरा कल 11 बजे तो उन्होंने लिख के दिया था कि मतलब खून की बोतल चढ़ाना है, खून की कमी है, तो उनने क्या खून की कमी थी तो खून नहीं चढ़ाया। और डॉक्टर के पास आया तो ब्लड जमे करना, तो मैंने खुद तैयार हो गया कि मैं ब्लड जमे कर दूं, मेरा लड़का है तो तू जमे करेगा, तेरा साथ दूसरा खून है, मैं दूसरा तो कल जमे करेगा, आज का तो हो जाए। तो इन्हें गोली नहीं दी, नहीं दवाई नहीं की, कुछ नहीं किया। 500 रुपया फीस करे अभी, बराबर 500 रुपया फीस जमे कराई किराड़ साहब है। हाँ वहाँ थी वो रसीद खाली बनाई, गोली वोली कुछ नहीं थी, वो रसीद उसका हाथ की लखेली है पूरी ठेठ तक। 3 रुपया ले 5 से सबके पास 5 से लिए, मेरे पास थोड़ी है। वहाँ तो बहुत सारे जने थे, कल संडे तो ने 10-12 जने 15 जने इतने बैठा था, सबके पास 500 मेरे को छोड़ दे, 1 रुपया ज्यादा नहीं, वो सारी कम नहीं। फिर क्या हुआ था? फिर वहाँ थी आया, यहाँ आके भर्ती करी तो इनने खून नहीं चढ़ाया, खून की बोले है, खून चढ़ाने को बोली तो मारा पीट ज्यादा बोलने लग जाके पहले ब्लड जमे करो, इन्हें के बाद खून चढ़ाए। और लड़का घबराने लग गया, खून के हिसाब थी, खून की कमी ही थी, नो दवाई गोली बाटल कुछ नहीं चढ़ाया, छोटी बाटल चढ़ाई थी एक बस। मेरा कारण लगता है खून ना हिसाब थी, कुछ बीमारी नहीं है उसके पास। क्या डॉक्टरों की लापरवाही हुई? हाँ डॉक्टर उनकी लापरवाही थी, ये इनकी सेवा कर देता तो ये घटना नहीं होती। डॉक्टर ने ब्लड लग के दे दिया, ब्लड में दे रहा था तो ही ब्लड नहीं दिया, मतलब ब्लड बैंक की गलती से? हाँ ब्लड बैंक की गलती से ब्लड नहीं आ लिया था। हाँ कहाँ से ब्लड नहीं आ लिया। अगर वो व्यवस्था हो जाती तो आपका व्यवस्था हो जाती बस जाता मेरा लड़का, 1% बच जाता, पोस्टमार्टम करेगा, कुछ बीमार नहीं निकलेगा उसमें। आप देखिए कि झाबुआ अस्पताल में आए दिन इस तरह से घोर लापरवाही बरती जा रही है, जिससे कि हमारे समाज के कई युवा, कई परिवारजन ने नुकसान उठाया है। आप देखो कि आज भी पेशा बता रहे हैं कि इनके बच्चे को ब्लड की आवश्यकता थी, ये खुद ब्लड देने को तैयार थे, लेकिन कोई भी स्टाफ का व्यक्ति ने ब्लड चढ़ाया नहीं। अगर वो ब्लड चढ़ा देते तो आज वो उनका बच्चा जीवित रहता। इस तरह की लापरवाही आए दिन देखने को मिल रही है। आप देखिए कभी गांव में जाके देखो तो जो गांव के हमारे लोग आते हैं टेबलेट मांगते हैं तो उनको जहर दे दिया जाता है। गांव जाके देखो आप कि भाई जो बंगाली डॉक्टर लोग हैं हमारे समाज के लोगों के साथ में आए दिन घटनाएं घट रही उनके कारण भी। अस्पताल में आते हैं हम लोग कि चलो हमारे जिले का बड़ा अस्पताल है, वहाँ जाएंगे, वहाँ हमारे स्वास्थ्य के लिए हमको लाभ मिलेगा, लेकिन लाभ की जगह यहाँ पे तो आए दिन दुर्घटनाएं होती जा रही है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि भाई जो भी इसमें स्टाफ है उसकी लापरवाही है, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए कि आइंदा इस तरह से कोई घटना नहीं घटे, इस तरह से हमारे परिवार को हमको खोना नहीं पड़े। डॉक्टर ने अगर लिख के दे दिया है कि आपको ब्लड चढ़ाना है, तो उसके बाद भी अगर स्टाफ लापरवाही बरतता है तो स्टाफ की गलती है।
और हम तो अभी जा रहे हैं थाने पे, और जो भी स्टाफ उस टाइम रात में जिसकी ड्यूटी थी उसके ऊपर एफआईआर कराना चाहते हैं कि भाई इनकी लापरवाही के कारण इस बच्चे की जान गई है, इस बच्चे की जान का भाई जिम्मेदार कौन है? ये लोग ही है जिन लोगों ने लापरवाही करी है, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, ये हमारा कहना है। तो आपने सुना कितने गंभीर आरोप एक मौत के बाद परिजन लगा रहे हैं और ये गुस्सा स्वाभाविक है। अब इस पूरे मसले पर स्वास्थ्य विभाग का अपना कहना है, उनका कहना है कि ये सिकल सेल से हुई मौत है, इसमें वो कुछ नहीं कर सकते, उनकी कोई गलती नहीं है। देखिए इस पूरे मामले में जिला अस्पताल प्रबंधन का क्या कहना है। वो कल एक मरीज भर्ती हुआ था, सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित था और सिकल सेल क्राइसिस में वो भर्ती हुआ था। क्योंकि ऐसे मरीज़ों को ब्लड के अंदर प्लग जम जाते हैं और एकदम वो वेसल्स में जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको क्राइसिस होता है और पीड़ा होती है, उनको शारीरिक और परेशानी होती है। और ब्लड, चूँकि उक्त का ब्लड जो है वो उतना कम नहीं था कि जिससे उसकी मृत्यु हो जाए, तो ब्लड तब चढ़ाया जाता है जब ब्लड 5, 6, 7 ग्राम से नीचे आ जाता है और उस मरीज़ की सांसें चलने लगती है ब्लड की कमी की वजह से, तो उनको ब्लड भी चढ़ाते हैं। सिकल सेल वालों को भी ब्लड चढ़ाया जाता है, लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि वो ब्लड की कमी से उनकी मृत्यु हुई, वो सिकल सेल क्राइसिस की वजह से उनकी डेथ हुई है। तो इस डॉक्टर ने सजेस्ट किया था ब्लड चढ़ाना? नहीं, ब्लड तो सजेस्ट करते ही हैं मरीज़ों को, सिकल सेल वालों को। जब आते हैं तो हमारे यहाँ तो जब भी मरीज़ आते हैं उनको ब्लड चढ़ाया जाता है और ब्लड चढ़ता भी है, और ब्लड हमारे पास है भी, मना भी नहीं किया किसी ने, चढ़ता ही है ब्लड। वो तो इतना सीरियस कंडीशन ब्लड की कम होने की नहीं थी कि उसको रात्रिकालीन ही ब्लड चढ़ा दिया जाए। वो तो पहले क्राइसिस को मैनेज करना पड़ता है, जब वो क्राइसिस थोड़ी मैनेज हो जाती तो ब्लड भी चढ़ाते हैं। तो ऐसा ब्लड की कमी से मरीज़ की मौत हुई, ये कहना गलत है। तो अब कौन सही है कौन गलत है ये तो एक जांच का विषय है। मामले में पुलिस कोतवाली पर भी शिकायत की गई है, मर्ग कायम किया गया है, पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद सब कुछ तय होगा। लेकिन जिला अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि सिकल सेल से हुई मौत है, जो कि थक्के जम जाने के चलते हुई है। अगर ये सच है तो सिकल सेल से ये बीते कुछ महीनों की दूसरी मौत है। उसके पहले कॉलेब नाम के एक युवक की भी मौत हुई थी और अब ये दूसरी मौत 25 साल के संतोष की हो गई है। मौत दर्द देती है, दुख देती है, तो साथ में व्यवस्था पर सवाल भी खड़े करती है। आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।